देखिए कल हम लोग पढ़े थे जनसंख्या संग्रह से कुछ आगे के चैप्टर को, मतलब कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। लिंगानुपात पढ़ लिए थे। लिंगानुपात हमने पढ़ा था। दूसरा, लिंगानुपात का फॉर्मूला यानी सूत्र जिसको बोलते हैं, यह सूत्र भी पढ़ लिया था। तीसरा, सूत्र भी दो प्रकार से, एक देश में एक विदेश में, पढ़े थे क्या? नहीं, देश और विदेश दोनों के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। चौथा, लिंगानुपात कब अच्छा होता है, और पांचवा, लिंगानुपात कब खराब होता है। ये दोनों का मतलब जान गए थे ना, जान थे ना। नेक्स्ट में लिंगानुपात जो है कितने प्रति कितने, यानी अगर डी की बात करूँ तो कितने इसमें निकाला जाता है प्रति, हम तो 1000 रुपया देखी पढ़ लिए थे। लेकिन कई कई देशों में 100 में भी निकाला जाता है, जैसे यूएस में। बता दिए थे कि नहीं? बताए होंगे। उसके बाद और कुछ पढ़े थे क्या? और कुछ पढ़े थे? हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल, ये भी हमने देख लिया था। इसके आगे हमको चलना है, इसके आगे चलना है और देखना है। देखिए, तो पहले 2-4 सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 2-4 सवाल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल ये रहा। देखिए, अब जैसे कि कल हमने पढ़ा कि लिंगानुपात कम और ज्यादा दोनों का मीनिंग समझ गए, लेकिन ये आप समझना हमको है कि लिंगानुपात ज्यादा होना तो अच्छा ही है, ज्यादा होना तो अच्छा ही है, उसमें ध्यान किसी को नहीं जाता है। लेकिन लिंगानुपात कम क्यों है, इस पर सब सवाल उठाते हैं। तो लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है, ये रहा आपका क्वेश्चन या हेडिंग। कम होने के क्या कारण है, क्या कारण। अब हमें ये नहीं पूछना कि इसका आंसर, मैंने क्वेश्चन का मीनिंग समझाइए। मीनिंग बिल्कुल नहीं पूछेगा, कि साफ साफ मैंने बता देगा लिंगानुपात मतलब स्त्रियों और पुरुषों के संख्या का अनुपात। यहाँ लिखे लिंगानुपात कम होने के, कम आ गया मतलब, और जब भी लिंगानुपात की बातें आती है स्त्रियों पर ही बात होती है, पुरुष को यहाँ पकड़ते भी नहीं है हम लोग। पुरुष से कोई सरोकार नहीं है, जब भी बातें होती हैं स्त्रियों पर ही बातें होती हैं। और यहाँ पर कम है मतलब स्त्रियां ही कम है, इसीलिए इसको लिखा गया है। यहाँ पुरुष का कोई मतलब नहीं बनता है। अब कम क्यों है इसको देखिए। तो स्त्रियों के यानी लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है, तो लिंगानुपात कम होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण अगर देखें तो कन्या भ्रूण हत्या। क्या इनाम से कभी आप वाकिफ हो? अबे ये कोई जानते हैं इसके नाम के बारे में मीनिंग? किसी को भी पता है कन्या भ्रूण हत्या क्या है? बताइए। जन्म से पहले ही बच्चों का मौत, कन्या भ्रूण हत्या। और किसी कुछ पता है इसके बारे में आइडिया कुछ भी? तो सवाल सबसे करेंगे, है ना? तो देख लेते हैं कि क्या आइडिया है। क्या क्या आइडिया लेना बहुत जरूरी है, समझे बात को। तो क्या मैंने बोला कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या लिखने के अलावे यहाँ पर बालक भ्रूण हत्या भी लिखा जा सकता है। जैसे जितना आसान यहाँ पर हम लिख पाएंगे ना, ऐसे जैसे देखो कितना आसान है लिखना। यहाँ हम लिख देंगे लड़का, बालक माना लड़का, सबको सुन लीजिएगा, लड़का। ठीक है, जितना आसान लिखने में लगा हमको ना, उतना आसान उसको ये जो हत्या है उसको करना तो उतना ही आसान है। लेकिन फिर भी बालक लिखने में हाथ कांपता है, क्योंकि मन नहीं मानता कि मैं बालक लिखूं। मैं नहीं, जो लिखने वाले होते हैं। और कन्या लिखना बहुत आसान है, 2.5 अक्षर का शब्द है कन्या, और लड़का जो है 3 अक्षर का शब्द है, तो बड़ा लड़के ना हो गया। इसलिए इसको लिखना कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है कन्या आसान है, लिख दो कन्या भ्रूण हत्या, और लिख दिया, और लिखने के बाद कर भी दिया। तो कन्या भ्रूण हत्या देखो, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि जो भी काम करते हो अगर उसकी वजह पता चल जाएगी ना, कारण पता चल जाएगा, तो चीजों को करना आसान हो जाता है। जैसे परीक्षा में पास होने का, अच्छे नंबरों से पास होने का, परसेंटेज से पास होने का, इसलिए कारण पता चल गया तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना। हमको अभी 8 बजे लोकल एको है, उसमें घर जाने का, जल्दी पढ़ने का कारण पता चल गया, इसलिए 6 बजे से क्लास कर रहे हैं। क्या मेरे पास समझ में आ रहा हो? हर एक चीज का कारण होता है, कारण के बिना कुछ भी चीजें नहीं होती, क्योंकि सब चीज कोई ना कोई कारण से, रीजन से जुड़ी हुई होती है। पेंच सबकी, इनके भी कोई वजह होगी, इनके भी कोई कारण होगी। जिसमें सबसे पहला जो कारण था, बच्चे लोग बताएं कि दहेज वाला कारण सबसे बड़ा खतरनाक वाला कारण है। दहेज वाला सबसे खतरनाक। इसमें आएंगे बाद में, पहले देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या होता कैसे है, लोग इसे साहस कैसे कर पाते हैं।
आपको पता है कि जैसे मैं कल इसके बारे में कल बहुत सारी चर्चा किया था, बातों को लेकर चर्चा हुई थी क्लास में। मैं आज उसी बात को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि बहुत लोग सुने नहीं है। तो कन्या भ्रूण हत्या में कहा जाता है कि कन्या जब माता के गर्भ में रहती है तब क्या होता है कि उस समय लिंग निर्धारण यानी जांचा जाता है सोनोग्राफी के द्वारा। बात को सुनिएगा, बोकाशन नहीं कीजिएगा। सोनोग्राफी के द्वारा जांचा जाता है, चेक करा जाता है कि माता के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो लड़का है या लड़की। जैसे ही पता चलता है कि वो लड़की है, सबका मुंह लटक जाता है, सबका खुशियां छिन जाती है, सब कोई जो है एकदम परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, कौन सा गलती हो गया, क्यों लड़की जो होने वाली है। इसीलिए इनका भी सॉल्यूशन पहले ढूंढ लिया जाता है कि टेंशन न करो, टेंशन मत लो, कहे कि इसको निकालना यूं आसानी बात है। क्यों, जाओ डॉक्टर से परामर्श कीजिए और फिर वो क्या हो जाएंगे, आराम से उसको क्या करते निकाल देंगे, साफ कर देंगे। ये लड़की के साथ होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मातृभूमि नाम का एक पिक्चर है, आप साथ उसको देख सकते हो। मातृभूमि, इस पिक्चर में बताया गया है, क्या बताया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या स्पेशलिस्ट है ये। इसे दिखाया गया किस प्रकार जब पता चल जाता है कि लड़कियां, जैसे पहले बहुत समय टाइम पीरियड पहले जांच मशीन नहीं था, सोनोग्राफी का सिस्टम नहीं था, उसके पहले भी तो मतलब उसके पहले भी तो कन्या भ्रूण हत्या होता था। तो उस समय जब मशीनें नहीं थी तब तो जान नहीं पाते थे कि लड़की है या लड़का है। अब आसान हो गया चीजें। उस समय जब लड़कियां जन्म होती थी, लेती थी और उसको क्या किया जाता था, मैंने ऑर्डर के अनुसार उस बच्ची को दूध पीती कर देते थे। दूध पीती से अर्थ है कि बच्चियों को जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जस्ट नया इन्फेंट, उसको एक भरी बाल्टी वाला दूध से भरा हुआ बाल्टी में डुबा दिया जाता। बच्चे वहीं, लड़की वहीं पर साफ, खत्म, उठा दिया था, बच्ची मरी हुई पैदा हुई, खत्म हो, किसी को पता नहीं चलता था। आज भी हरियाणा में बोलते हैं 70% लड़के जो हैं, 70% लड़का कुंवारा है, शादी नहीं हुआ है। और जब चैप्टर स्टार्ट किया तो बताए थे कि हरियाणा का जो है लिंगानुपात सबसे खत्म है, खराब है। खराब से समझ गए, लड़की की संख्या बिल्कुल कम है। तो 70% वहां पर जो है लड़के कुंवारा है। उसके गांव के आसपास भी लड़कियां ही, जिस भी घर में झांको लड़के ही लड़के मिलते हैं। कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या इसका ही रीजन है, कारण है। समझ बात को। आगे अगर पता देखो कन्या भ्रूण हत्या में बातें क्या और क्या आती हैं कि कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है, जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कहते हैं कि वहां के जो दादियां होती हैं, दादी समझते हो दादी, अब दादी है तो दादी का पोती होगी, पोता नहीं पोती होगी, तो दादी जो दाई होती है, दाई पहले होता था। देखो पहले हम पहले से हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले नहीं थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले नहीं थी, तो पहले जो बच्चे जन्म लेते घर में ही जन्म लेते थे, नॉर्मल डिलीवरी से पहले बच्चे घर में ही डिलीवरी होते थे, नॉर्मल। अभी क्या हो गया, वो क्या होता है, अभी सीजर के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है, सीजर के माध्यम से, क्योंकि अच्छा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी ठीक है, क्योंकि इसमें सीजर वाले बच्चे बहुत कमजोर पाए जाते हैं। मैं बताता हूँ, ये सब पोल्ट्री मुर्गियां हैं, पोल्ट्री मुर्गी कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हम लोग का जब जन्म हुआ था तो देखो हम लोग बिना अभी का क्या लगता है टीका, खसरा टीका, उनको टीका लगता है, पोलियो टीका, कुछ भी लगता है, वैक्सीन सरकार की ओर से दिया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, फंक्शन बीमारियां ना हो। हम लोग ना तो कोनो टीका लग रहा है, नहीं कोनो पोलियो खाए हैं, समझते हैं। अभी का बच्चा को नहीं दिलाओगे तो बच्चा 18 साल पहले ही लड़वा जाएगा, समझे बात को। तो यहाँ पहले जो है सर्जरी वाला सिस्टम नहीं था, होम में ही जो होता था ना, ये नॉर्मल डिलीवरी होता था, उसमें रहता था दाई। अगर आपको पता है दाई नाम जो सुने होंगे, बाकी होंगे तो जानते होंगे, दाई ही बच्चे का जो है डिलीवरी घर में करवाते थे। उसमें दाई को ऑर्डर मिलता था दादियों के द्वारा, ये काम करना, सुनो दाई, 1000-1500 रुपया देते थे और बोलते थे क्या कि अगर लड़की हुई तो इसको इलाज कर देना वहीं पर, और लड़का हुआ तो बिल्कुल सही करना। तब दाई कहे अनुसार बच्ची को, जैसे बच्ची ने जन्म लिया, कहे अनुसार कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन तो दाई सेवा करेंगी, बच्चों को दूध के साथ धान खिला दिया जाता है। और धान जानते हैं दोनों तरफ नुकीला होता है, जैसे धान अंदर जाते हैं
बच्चे का, छोटे बच्चे का इंस्टेंटाइन को यानी आंत को चीर देता था, ब्लड रिलीज होता था, बच्चे वही स्वाहा। बहुत सारे बच्चे को जो है अफीम चटवा देते थे या अफीम नाक में डाल दिया जाता, बच्चे समाप्त। बहुत सारे बच्चियां को तो गीली तौलिया जैसे पिक्चर देखो ना, पिक्चर में वैसे तक क्या देखे दाब के रखता मार देता है, दूसरे गीली तौलिया मुंह में दबा के छोड़ देता था, बच्चा वही समाप्त। ऐसे ऐसे पहले हुआ करता था। आज भी ये प्रथा, दहेज प्रथा जो है ना, ये कन्या भ्रूण आज भी है। आज थोड़ा सा क्या हुआ है कि कोई भी डॉक्टर चेक नहीं करेगा कि लड़की है या लड़का। भले ही अगर माताएं चाहें तो डॉक्टर पास परामर्श ले सकती हैं कि हम बच्चे जो है अंदर पल रहे हैं वो स्वस्थ है कि नहीं, मतलब जिंदा है कि नहीं, उतना देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उतना तो बोल देंगे हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं कहेंगे नियम के अनुसार कि मेल है या फीमेल है, ये नहीं बोलेंगे। अगर ये बोल दिए तो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसको जेल भी जा सकती है, जेल भी जाना उसको पड़ सकता है। समझे बात को? तो डॉक्टर ये चीज को नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते हैं, बस हाँ ठीक है कि नहीं वो बोलते हैं। कभी इसे पूछा जाओ ये नहीं बोलते, बताते नहीं, क्योंकि सब सारा जहाँ जहाँ भी है ना, ये डायग्नोस्टिक जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर सब में लिखा रहता है कन्या, मतलब लिंग निर्धारण यहाँ पर नहीं किया जाता है। लिंग निर्धारण का मतलब है लड़का या लड़की नहीं कहा जाता, ये क्राइम है, ये एक प्रकार का जुर्म है, इसके लिए सजा भी मुकर्रर है। आपको पता चाहिए सजा जुर्माना दोनों मुकर्रर किया गया है, ये चीज नहीं कहा जाता है। तो बच्चों का जन्म लेना उस समय बहुत बड़ा बोझ बनाया था, और आज भी बच्चों का जन्म लेना बोझ बनाया जाता है। उस समय दहेज प्रथा के कारण बोझ बनाया जाता था, आज भी दहेज प्रथा के कारण प्लस में और भी बहुत सारे रीजन है जिस कारण से बच्चों को कोई लेना नहीं चाहता, जिस कारण से नहीं लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर पहले एक अलग लेवल में चलता था कि ओनली रीजन था दहेज प्रथा, ओनली वन रीजन दहेज प्रथा। आज कई सारे रीजन हैं दहेज प्रथा के अलावे जिसके कारण बच्चों को लेना को पसंद नहीं करता है। ठीक है, नहीं लेना पसंद करता है। अगर बच्चियां नहीं लोगे, लड़कियां नहीं होगी, फिर बहू कहाँ से आएगी, कोई बेटी बनेगी, बहू कहाँ से आएगी? जैसे मैंने कल बताया था यूरोप में सबसे अच्छा है, बताया था क्या बताया था कि वहां पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, जबकि यही एशिया में देखेंगे तो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। यहाँ देखिए 100 स्त्रियां तो 100 महिला, 100 स्त्रियां तो 100 पुरुष को ले गए, बचा कितना? 211 ना बचा, 211 लड़का ऐसे ही रह जाएंगे, शादी ब्याह ना होगा इसका, ऐसे रह जाएंगे। अगर नहीं रहे शादी ब्याह तो फिर कहाँ से भी बटिया आएंगे, कहाँ से कुछ बनेगा, कुछ अब बर्थ के साइड बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा यहीं पर। इसीलिए लिंगानुपात को मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है, इसको एकदम पूरी तरह से बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अमेरिका में एक मूवी दिखाया गया था साइलेंट स्क्रीन बोलकर, उसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या होती है। एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया था, उस क्लिप में दिखाया गया था कि बच्चे जब 10-12 सप्ताह के रहते हैं ना, वीक 10-12 सप्ताह का, 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ है ना, 4 सप्ताह में 1 महीना होता है, 4 सप्ताह 1 महीना होता है। तो 10-12 सप्ताह के जब रहते हैं तो उसके दिल की गति जो है 120 की स्पीड से धड़कता है। डॉक्टर का पहला कैंची जब अंदर जाता है माता के गर्भ में, लेयर को जब छूते हैं तो बच्चियां तकलीफ में आ जाती है, समझ जाती है उस समय कि अब हम वहीं रहने वाले हैं, तो समझ जाते हैं, हलचल पूरा करती है, पूरा इधर उधर, मतलब उसका दुनिया तो छोटे है ना, कहाँ रहेगी, बस उतने में घूरना पड़ता है उसको, दौड़ती है अपने आप को बचाने के लिए, माताएं इसका अनुभव कर पाती है। तो बच्चियां जैसे ही कैंची अंदर जाते हैं, सबसे पहले उस बच्चे का जैसे करण बताया, कमर और पैर को जो है कैंची से काट दिया जाता है। उसके बाद उसका काटने के बाद अंत में माथा को भी कैंची से क्या कर दिया जाता है, उसी से तोड़ दिया जाता है। जैसे ही माथा को टच करता तोड़ता है, मुंह से हल्का सा आवाज आते हैं बच्चियां का, वहीं पर दफन खत्म, स्वाहा। इस तरह भी पहले हुआ करता, आज ऐसा नहीं हुआ करता, लेकिन हाँ याद रखना नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। आज भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा होता है, हालांकि सब बोलना मेरे को नहीं चाहिए, सब कट करना पड़ेगा मेरे को, बात सच है, लेकिन ये सब बोलने को भी मैं क्या पता है, कुछ दायरा है यूट्यूब में जिसमें आप नहीं बोल सकते, ये सब चीजें हैं, सब क्या पता उसको अनऑफिशियल चीजें हैं,
इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं बोल दिया आप सुन लेना खाली, बस वहां तक कर करना, मेरे को उसको आगे नहीं बढ़ाना है। ये सारी चीजें होती हैं आज भी कहीं ना कहीं कोने में, धरती के कोने में इतनी बड़ी दुनिया है। अभी आप यहाँ बैठ रहे हो ना, कोई एक्सीडेंट कर गया, कोई फंसे में झूल रहा है, कोई छत से कूद रहा है, किसी का मन खराब है, किसी को जॉब का जो है जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है, उसके खुशी अलग बना रहा है। मतलब कहीं पर दुख कहीं पर सुख, कहीं पर पढ़ना उठ के देखना कि इतना टाइम में किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, एक साथ 5-10 को मर गया, कहीं पर पुल ढह गया। इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ न कुछ होते रहता है। तो आज ये बात मत सोचिए कुछ नहीं होता। तो ये नियम बनाए हैं कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की कई कोनों में यही प्रोसेस चल रहा है, होता जरूर है। अगर नहीं होता तो ये बताइए लड़कियां कम क्यों गई हर क्षेत्र। अच्छा पहले भारत का स्थिति कैसा है, अच्छा ही खराब? भारत तो और भी खराब है। भारत में 946 हजार पुरुष पर 946 को महिला, जबकि 1000 होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 होना चाहिए। इक्वल बैलेंस तब बनेगा तब ना 1000 स्त्रियों पर 1000 पुरुष शादी करके लेके जाएगा। लेकिन 946 है, बच कितने गए? 54 बचे ना। 54 पुरुष क्या रह जाएंगे? कवारे। और गाते फिरेंगे कवारे नहीं मरना। कहां से नहीं मरना? ये तो मरोगे कवारे। क्यों? तुम्हारे चाल के कारण। केवल पुरुष को दोष देना अच्छी बात नहीं है, कुछ महिलाएं भी लेना नहीं चाहती, कुछ परिवार के लोग भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। जैसे ही बच्चियां मरती हैं डॉक्टर द्वारा मारा जाता है, या जैसे भी उसका ये होता है मृत्यु होती है या फिर मार दिया जाता है, हत्या, हत्या बोलेंगे इसको। बस लाश उठाते हैं, बराबर लाश क्या बोलेंगे उसको, छोटी सी टुकड़ी मीट का उठाते हैं, थैली में भरते हैं, जहाँ सुनसान लेकर मैं फेंक देते। क्या बच्चियां इतनी सस्ती है क्या? आज तो नहीं सुने लड़का मरा, लड़का मरा नहीं होते हैं। अगर लड़कियों को मारते हो तो 946 को 54 को लड़कियों को मार दिया ना, है 54 लड़की मारा है ना, इसको भी तो 54 को मार दो, हो गया बराबर। हिसाब किताब बराबर, हमेशा बराबर के भाव रखो, इसको भी मार दो बराबर हो जाएगा, कोई तब कोई शिकायत नहीं रहेगा। लेकिन ये खराब बात है, बच्चियां बच्चे हो सब एक समान, कोई खराब नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ और बातें हैं जिसके कारण समाज में लड़कियों को कोई लेना नहीं चाहता, बोझ माना जाता है। जैसे बच्चियां खत्म, परिवार राहत चैन के साथ रहता, जान में जान आ गई। ऐसे आज के डेट में हो रहा है। सर बात को तो आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी भविष्य के जो है माता पिता बनोगे। तो कन्या भ्रूण हत्या इसको कराना है कि नहीं कराना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ये चीज जान लीजिएगा। बढ़ते आगे और भी बात थी, सबको बताना ये अच्छी बात नहीं रहेगा मेरे लिए, बता सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि हम काटना भूल जाएगा तो फिर अपलोड सब हो जाएगा, और अपलोड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से यदि मान लो ये ऑफेंस है यूट्यूब के लिए, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सब कुछ नहीं बता पाएंगे हम। तो पहला क्या लिखा है? पहला लिखा है मैंने कन्या भ्रूण हत्या, लिख दीजिएगा। दूसरा अभी सबका एक्सप्लेन कर देंगे, दूसरा लिख दीजिएगा, सबका एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा लिख लीजिएगा लड़कियों के साथ भेदभाव, लड़कियों के साथ भेदभाव। तीसरा लिख लीजिएगा कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा। और चौथा लिखना कि महिलाओं का सामाजिक आर्थिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, महिलाओं की निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। कर रहे क्या? क्यों ना? पता नहीं। देखिए पहला वाला मैंने बता दिया आपको, कन्या भ्रूण रहता लैंग्वेज पूरा लेक्चर दे दिए। लड़कियों के साथ भेदभाव, आप लड़कियों के साथ भेदभाव समझ गए हैं। भेदभाव कई आधारों पर होते हैं। सबसे पहले तो यही बात हो गया तुम लड़की हो लड़का है, पहला भेदभाव तो यही से स्टार्ट हो गया। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव, पहले आप जानते हैं पहले समय में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियां 10 तक 9 तक 8 तक 7 तक बस उससे अधिक नहीं, अब क्लास नहीं चलती थी, क्योंकि लड़कियां अंत तक पढ़ के करेगी क्या, ठीक है ना। वही था भेदभाव। उसके साथ शिक्षा क्षेत्र में, समाज में भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता था। लड़कियां हैं ज्यादा बोलो मत, चुप रहो। सभी बात को आज भी
घरों में औरतों को चुप करा दिया जाता है कि जब दो पुरुष बात कर रहे हो तो बीच में औरतों को नहीं बोलने चाहिए, चुप रहो तुम। और औरतों को चुप करा दिया जाता है समाज में भी। घर में भी भेदभाव, पहले शिक्षा रहता माँ बाप के द्वारा, तुम लड़की हो, तुम लड़का है, वो लड़की है, ऐसे कहते हैं। तो भेदभाव मतलब यही होता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। महिला साथ घरेलू हिंसा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। महिला साथ घरेलू हिंसा, देखिए घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के प्रति, काहे नहीं पुरुष के प्रति हो गया, क्या पुरुष नहीं कर सकते घरेलू हिंसा? जरूर कर सकते हैं। जैसे महिलाओं ने समझे, महिलाओं मतलब देखो, महिला लड़की में अंतर है भैया। लड़की, ये लड़की में अभी तक शादी भी ना हुआ, महिला शादी हो गया, शादी हो गया तो बाबा घर में रहेगी, और रहेगी भी तो ये वाला शब्द नहीं आएगा, क्योंकि बाबा घर में घरेलू हिंसा नहीं होती, होती कहाँ? ससुराल में। जिसको तुम देख के दियो ना, बड़ा शरीफ, नौकरी वाला, कमाऊ वाला लड़का, गुटखा नहीं खाता है, पान बीड़ी शराब इसे कुछ नहीं पीता है, लड़का बड़ा गाय है, गाय गाय है, गाय की लड़कियां बोलते ना, बाछुर नहीं, बौरद है, कुछ नहीं करता है, एकदम शांति रहता है, बहुत सुंदर सुशील लड़का है, सुशील कन्या, मुंह उठा के ताकता भी नहीं किसी को, इतने अच्छे हैं। और जो रोडवा में चलता है तो रोडवे में नजरे नहीं घूरते। जब तुम दिए हो तो फिर इसको है लिखते हो, इसको है घरेलू हिंसा क्यों लिखते हो? तब तुमने एक एफिडेविट करा लिया कि किसी प्रकार घरेलू हिंसा हमारे बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। आप लेटेस्ट जीरो लेटेस्ट बात सोचिए, पुराना बात मत सोचिए। घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू तो समझते हो ना? नहीं बात मानो तो लोहे से दाग दो, लोहा से, गर्म लोहा से दाग दिया जाता है। नहीं बात मानो तो कहीं पूरा पूरा पिटने स्टार्ट कर दो, हार दिया जाता है। अभी सुनाएंगे, छोटा सा स्टार्ट करो तो उसके बाद अंत का सबसे बड़ा क्राइम माचिस मार दो। आप फिर बोलते हम घर में थे नहीं, गैस में आग लग गया, गैस में, गैस तो कुछ नहीं हुआ, गैस तो भरल पड़ल है, कहीं लीकेज ही नहीं है, चेक कराया तो फिर आग कैसे लग गया? ऐसे भी होता है दुनिया में, घरेलू हिंसा इसी को बोलते हैं। तो ये अच्छा एक बात बताओ, महिला साथ घरेलू हिंसा, इसका दोषी कौन? कोई नहीं दोष होता है इसका, महिला पुरुष सब बहुत विचार कर लगा, इसका दोष था लड़की का बाप, लड़की का बाप ही दोष होता है इसका। पुरुष ही हुआ ना, है पुरुष ही हुआ ना, तो पुरुष को पति नहीं दोषी हुआ, पति थोड़ी को, उसको तो पैसा मिल गया 5 लाख 6 लाख, दोषी उसका पिताजी हुआ जो बहुत छांटते छांटते बोले हैं, ये लड़का ठीक नहीं, मोटा है थोड़ा सा, ये लड़का ठीक है काला है, नहीं चलेगा, बेटी हमारी उससे नहीं है, वो लेवल के नहीं है लड़का, ये लड़का अरे तो कोचिंग में पढ़ाता ना, ट्यूशन टीचर है, इसका साथ जमेगा नहीं भाई। लड़का लंबा है, पढ़ता है, पढ़ाता भी है, बढ़िया है, स्टाइलिश में भी रहता है, बढ़िया बाल भी कटाता है, लेकिन टीचर ऐसा लग तो मेरा फटीचर ज्यादा लगता है, इनके साथ जमेगा नहीं, जमेगा नहीं, जमेगा नहीं। फिर कैसे आता नहीं, बच्चा बढ़िया पढ़ाता है, लड़का पढ़ाता है, वो इसमें भविष्य कर लेगा अपना, टेंशन नहीं लेगा, तो और बेटे को दुखी नहीं देगा। नहीं नहीं, सरकारी में सेक्रेटरी रहता है जॉब का, इसमें कुछ है क्या? छाड़ दिया ट्यूशन टीचर को, आप जो आप ट्यूशन टीचर छूट गया, ट्यूशन टीचर छट गया, आप आया को नौकरी वाला, जब हाँ मैं बैंक मैनेजर नौकरी वाला कौन आया हमको तो नहीं पता है, फिर जब एक दिन मैंने पता किया कितना कमाता है, तब पता चला कि ठीक है कमाता है। बात पता चला है कि वो लड़की के साथ क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा। दोषी कौन? बहुत होशियार चंद बने थे ना तुम, हैं? होशियार चंद बनोगे तो होशियारी सब कहाँ निकलेगी? उधरे में निकलेगी, बाकी हम नहीं बोल पाएंगे, उधरे निकलेगी, निकल गया होशियारी। क्या शिकायत आ रही है? घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है। तुम कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करना दौड़ रहे अपने बेटी को बचाने के लिए, वो तो ठीक है दाग दिया मार दिया बचा लिए, और जब सुहाग करते तब किसको बचाओ? घरेलू हिंसा होती है, आप लोग से इंतजार है, जब होता ना तो लड़का के घरे में है, लड़की पिताजी का घर में हो गया। चलिए सुनिए क्या बोल रहा था मैं। अरे एक चीज बहुत खराब होता समाज में, जो मैं देख रहा हूँ, आए दिन देखता हूँ, क्या चीज मेरे पता क्या है, इलेक्शन वाला बात है,
इलेक्शन वाला बात नहीं पता कि जब लड़का का दिया लगता है मंत्री तो लगता है कि उसको इलेक्शन में उसका टिकट मिल गया। सारा लाभ लड़की से। फिर जब उसका घर वाले जाते हैं उस लड़की को देखने के लिए तो लगता है कि मेरा प्रचार हो रहा है। फिर जब उसका शादी फिक्स हो जाता है तो बोलता है हम तो एमएलए, आप तो बन गए एमएलए, क्या लेगा कौन हमारा। फिर जब उसका शादी फिक्स होने के बाद शादी हो जाता है तो बोलता है आप तो मुख्यमंत्री बन गए, होम मिनिस्टर तो बना ही दिए उसको। 1 साल के बाद उसको क्या पता चलता है, बेटा हमने तो कौन सा घोटाला करके फंस गए, अब कौन सा घोटाला करके हम जा नहीं पा रहे हैं। ये हमने बोले जोक था, अगर कोई भी लड़कियां सुन रही है तो ये प्लीज इसको दिल में मत ले, और लेकर तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लिखा तो बदल समझ सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा। लड़कों में क्या देखो, लड़कों में मेरी इसमें डिटेल करो, थोड़ा लिख लिया तो लड़कों में क्या होता है, सबसे लड़का का चाल क्या खराब है, देख लो। देखो लड़का मानते हैं। हाँ तो महिला प्रति घरेलू हिंसा, ये समझ में आ गया आपको। महिला पर घरेलू हिंसा मतलब वही जो घरेलू हिंसा जो होती है ना, वो जो अत्याचार जो होता है, अत्याचार वही होता है। और अंत में महिलाओं की निम्न सामाजिक स्तर, निम्न समाज देखिए निम्न में होता है कम समाज में, उसका जो आर्थिक स्तर कम है, आर्थिक से अपने आप कम नहीं होते बल्कि वहाँ के घर वाले उस आर्थिक स्तर कम कर देते हैं। तो निम्न रहन सहन, खान पान, आना, घर द्वार, ये सब करेंगे तो उसका निम्न सामाजिक होता है। और इस प्रकार लड़कियों को क्या होता है, ज्यादा करके शोषण हो जाता है। ये इसका चारों पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलते आगे सुनिएगा। लड़का का क्या चाल खराब है बताएंगे। ज्यादा मन है लड़का वाला में हाँ लड़का का देखो चलिए, जब शादी न हुआ उसके पहले सुनो, बिफोर मैरिज खाना खुद ही खाएगा, माता ही न रहे तो निकाल के खा लेगा, भूखे नहीं मरेगा। पनिया खुदे 2-2 गिलास के ले आएगा, जरूरत पड़ा तो बल्टियों भर के चापाकल से ले आएगा, वो खींच लेगा। नहाएगा भी तो खुदे पनिया भरेगा और अपना कपड़ा खुद ही धो लेगा। ठीक है, आना जाना कहे घर में कुछ चीज का आना जाना भी रहेगा, उसे ले आओ या फिर सामान को इधर से उधर करना तो वो भी खुद व्यवस्थित कर लेगा। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, आप जैसे ही शादी हुआ, हमको लगा प्री प्लान हो रहा था उसका, प्री प्लानिंग कि आए दो सब काम करवाएंगे, बदला, रिवेंज। अब जैसी आया पूरा शरीर में जंग लग गया, जोड़ जोड़ में दर्द हो गया। क्यों? अब कोई भी काम उससे करा नहीं जा रहा है, अब खाना तो क्या उससे मुंह से बोला नहीं जा रहा है। बस तब खरिया लेके आ जाती, याद आ रहा क्या? नहीं आ रहा है, चलो खरिया में खनिया दे देता है, तो खा लेता है और उसके बाद खाना खा और वही छोड़ देता है। यहाँ ही तो कल कोई बात नहीं, पति देव है हमारे, वो भी उसी में लेता है, कोई बात नहीं। उसके बाद किसिम करके उसी में कर देता है। ये हो गया उसका सबसे अच्छा चाल। खड़क बात हो गया। पानी वाला बात, अब 1 कप पानी भी उससे नहीं पिया जाता है, उसको भी डिमांड करेगा, सुनती हो जी पानी लेकर आओ, नहीं बमक जाएगा आदमी, बोलो कौन बड़ा काम है। पानी उसे नहीं पिया रहा है, हाथ पैर में फिर से देखा तो जंग लग गया है। नहाना, हाँ बाप, नहाने का बात मत सुनो। पहले तो जगह हरवा में कुत्ता था, फिर हरवा में कुत्ता था, अभी बहुत देर से हो जाता है कि वो चला तो नहीं आता, फिर में चल गया ना, चल नहीं जाता। अब घर का जो चापाकल है उसमें वो लड़कियां पानी भरेगी, तब महोदय नहाएंगे। यहाँ तक ही तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम है भर दिया। साबुन साबुन, अब साबुन लगवाएगी, उसके बाद साफ भी कराएगी। ये कोरिया आदमी काम है, तुम लोग ऐसा नहीं बनना, प्रभु ऐसे बनना, विष्णु है भैया, हाँ ऐसा नहीं बनना, तुम काम खुले करना। यहाँ तक क्या सुने, यहाँ तक क्या, नहाने के बाद जो कपड़ा वही छोड़ देंगे, पहले तो धो लेते थे, अब वो नहीं धोएंगे, क्यों? फिर से जंग लग गया, अभी वो भी नहीं करेंगे। और अंत में व्यवस्थित वाला चीजें जो सामान व्यवस्थित करते हैं, अब साफ सफाई घर का सब छोड़ दिए, सब किसमें डाल दिए, मत्था में मर दिया और लड़की। इसीलिए पुरुष लोग को बता रहे हैं कि पुरुष लोग कृपया ऐसा काम नहीं कीजिएगा, मेरा मैसेज है। क्योंकि लड़की लड़की होती है, क्योंकि उसको इतना काम कराने से पहले सोच लीजिए कि आपकी भी एक बहन है,
जिनकी शादी कहीं न कहीं हुई होगी, और अगर वो इनकम शिकायत तुमको सुनाएगी तो तुमको जिस तरह का दर्द इधर को होएगा ना, उतना ही दर्द उनके घर वालों को भी होता होगा जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कृपया लड़कियों का दर्द को समझिए, उनका साथ दीजिए, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। लड़की का नेचुरल एक हैबिट होता है, वो करेंगे। आप यहाँ से पढ़ने के बाद जाके लड़का लोगों को खाना बना कर दिखा दो, हिम्मत नहीं होगा, बॉडी जवाब देगा कि ना हुई। लड़कियां लोग यहाँ से जाने के बाद खाना बना के खिला के खुद भी खा लेती है। हमने बोले कि सब लड़कियां ऐसे करती है, लेकिन नेचुरल हैबिट से करती हैं, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए याद रखना कि ये सब चीजें ना करो। कभी अपने भी घर में झाँक कर देख रहे हो कि हमारे लिए क्या है, एक बहन, ठीक है ना। उनको भी उनका भी शादी कराना या फिर कर दिया गया है, शिकायत करेंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। तो इनका हम यही मैसेज करेंगे, खराब बात नहीं बोला, मैंने सही बात बोला। ऐसे करो, मिल कर रहिए, उनको कभी एहसास ही नहीं होने दीजिए कि तू जो लड़कियां पराए घर में आई, वो ये सोचे कि हम पहले काहे नहीं आ गए, कितना अच्छा फैमिली मिला है, कितना अच्छे घर मिले, कितने लोग मिलकर रहता है, अच्छा लग रहा है। ये उनके दिमाग में फिट करो तुम, ना कि ये फिट कर दो कि मौका मिले तो भाग जाएंगे, या फिर हम क्यों यहाँ शादी कर, क्यों जन्म का पाप किए थे, ये बात नहीं आना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें हैं, सोशल चीजें हैं, इसको अपना याद रखिए और इसका कर्तव्य का निर्वहन करते चलिए। पाप पुण्य का हिसाब किताब तो ऊपर वाला अपने आप कर ही लेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। किसी को यहाँ समस्या नहीं है, चलते हैं आगे में। अब चलता है आयु संरचना में। देखिए आयु संरचना में वो कहा गया है कि आयु संरचना कई आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसका कारण यह है कि 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के बीच का जनसंख्या बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को संकेत करता है। आयु संरचना में देखिए कहते हैं यहाँ पर कि 15 से लेकर 59, 15 से 59 के आयु वर्ग, इसके बीच में जो आयु वर्ग के लोग हैं, जितने भी 15, 16, 17, 58, 57, 56, ये सब बोला जाता है कार्यशील जनसंख्या। इसको याद रखना, ये सवाल पिछले बार आया था कि कार्यशील जनसंख्या कितने से कितने आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है। तो 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या देखिए, उसके बाद क्या आता है कि 60 प्लस 60 से अबव, 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसे वृद्ध जनसंख्या को दर्शाती है। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या कहते हैं जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए अधिक खर्च की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात से यह ज्ञात होता है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वो जनसंख्या युवा है। अब आता है एक डेट आता है 0 से लेकर 14, ये युवा जनसंख्या है या युवा वर्ग है। इसको युवा वर्ग, युवा जनसंख्या कहते हैं। हो गया, लिखे आगे सुनिए। तो आयु लिंग पिरामिड के अनुसार मैं इसको पहले समझाता हूं कि आयु संरचना को 3 आधार पर बांटा गया है। इनका कितना आधार है, 3 आधार। 3 आधार में तीनों का लिख दिया है। एक 0 से 14 जिसको बोलते हैं युवा वर्ग, 15 to 59 कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, और 60 प्लस 60 बाद जितने भी जिंदा रहेंगे वो वृद्धावस्था। तो ये दो जो अवस्था है इसको और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ये 0 से 14 और 60 प्लस, 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक, 60 बछर से जो अधिक के जनसंख्या होती है, क्या इतना साल के जो लोग रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग आश्रित जनसंख्या। क्या बोलते हैं, आश्रित जनसंख्या। मतलब क्या समझे, मतलब है कि देखो 60 बोलते हैं बूढ़ा बच्चा समान, बोले हो ना, बूढ़ा बच्चा एक समान होते हैं। इन पर भी बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, पढ़ाई लिखाई संबंधी और भी विशेष प्रकार के संबंध में इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। और 60 वर्ष में केवल स्वास्थ्य में ही खर्चा करना पड़ता है। 60 वर्ष का बूढ़ा क्या पड़ेगा, इसका पढ़ाई खर्चा होगा क्या, इसमें केवल स्वास्थ्य बीमार होता है, हमेशा इसमें तबियत ही खराब होती है जिसमें खर्चा होता है। और दोनों का दोनों आश्रित है, आश्रित मतलब डिपेंड है। क्यों कि
कि 0 से 14 कोई काम नहीं करता, कोई कमाता नहीं है, माता पिता के ऊपर डिपेंड है, और 60 साल से तो रिटायरमेंट हो जाता है, किसी काम में है तो रिटायर हो जाते हैं। तो अगर पैसा है तो सही है, नहीं तो फिर बेटों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या समझ आया? समझ रहे बात को? देखिए, तो इसीलिए 60 साल से अधिक की जनसंख्या को और 0 से 14 को आश्रित बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड है, किसी न किसी पर डिपेंड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है। और डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली जो कोई काम नहीं करता, जैसे ये कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा था, अब रिटायरमेंट हो गया है, तो अपने बैंक में अपना पैसा पीएफ जरूर रखा होगा, जिस वजह से उसी को खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी क्या अपने से जा नहीं पाएंगे निकालने के लिए, इसके लिए किसको सहारा चाहिए, तब जाएंगे। जैसे आप, मैं एक चीज सुना रहा हूं, देखो, बड़े होने पर घर का बंटवारा हो जाता है, सबका नहीं बोल रहा हूं, किसी किसी घर में ज्यादा होशियार बच्चे आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, घर का होशियार बच्चे रहे, होशियार बच्चे ही कहेंगे, बुरे मान जाएंगे लोग, घर का बंटवारा हो जाता है। तो उसमें कैसे बंटवारा होता है, एक होता है बंटवारा, तो आए दिन देखे होंगे, एक खतरनाक वाला बंटवारा हुआ। क्या बंटवारा हुआ कि एक है सरपंच, यहाँ सुनिएगा, सुंदर है, ये कोई जोक नहीं है, बात सुंदर है, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए बंटवारा, जब भी बात बंटवारा करे तो यही होना चाहिए। सरपंच, मुखिया, गांव के लोग सब जमा हुए, जमा होने के बाद एक पिता है, पिता का नाम कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी नाम, बेटा है 3 गो, पहला बेटा जो है वो है कुछ भी नाम ले लो, XYZ कुछ बेटा क्या है, XYZ से तो पापा बनेगा XYZ, हो गया, ठीक है ना। एक बार होता है तो X बोलता है, और पिताजी आप प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, सब सरपंच आ गए, गांव के लोग आ गए, मुखिया आ गए, ना रुका क्या हो, चलो बंटवारा कर दो तुझे। सरपंच बोलता है तब, हाँ XYZ जी यानी पिताजी बताइए, अब आप 3 बेटों के साथ रहना चाहते हैं, आपका 3 बेटा है, किसके साथ आप रहना चाहते हैं? तब बड़का बेटा बोलता है, पूछने वाली कौन बात है सरपंच जी, मत पूछिए, साल के 12 महीने, 3 गो बेटवा, 4 महीना मेरे पास, 4 महीना उसके पास, 4 महीना उसके पास, होगी। हाँ ये बात तुम ठीक हो, सब बोला ठीक है, तो फैसला हो गया है, 4 महीना तुम इसके पास रहना, 4 महीना उसके पास, 4 महीना उसके पास। उसके बाद बप्पा उठा, मतलब फिल्मी स्टाइल में उठा, खतरनाक वाला, सरपंच बहुत नाइंसाफी कर रहा है, अगर ऐसा किया तो हमसे पूरा कुल होएगा। सरपंच डर गया, क्या हुआ? क्या तुमने हिम्मत कैसे कर दिया कि हमारा घर का बंटवारा करेगा? तुमको पूछे देगा बेटा बोलने से क्या होगा? बेटा को कह दो, बेटा कौन होता है हमको चाचा बना रखने वाला, बेटा को कह दो कि अगर उसको रहना है तो 4 महीने मेरे पास एक बेटा रहे, और बाकी का जो बेटा 1 महीना 8 महीना बचता है बेटा के पास, बस में आया 4 बेटा 12 का साल का 12 महीना, 3 बेटा 4 महीना करके मेरे पास रहे, आपत्ति नहीं है, 4 महीना वो बेटा रहेगा, 4 महीना ही 4 महीना, क्योंकि घर मेरा, जायदाद मेरा, सब कुछ मेरा, तुम बोलने वाला क्या होता है, मोबाइल मेरी, सिम मेरी, बीच में इसको देने वाला तुम कौन? यही बात क्लास में, सही बात को, तो ताकि हम चाचा बना काहे को जाएंगे, मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा सब कुछ है, कह दो, उनका तो कुछ नहीं है ना, उनका कुछ है क्या बेटा लोग का, उनको रहना है तो बोलना एक बेटा चाचा बना मेरे पास रहेगा, और बाकी का समय का इंतजाम अपना खुद कर लेंगे, ताकि ये हुआ सही बंटवारा। सही बंटवारा है कि नहीं? यही सही बंटवारा है। बाप का जमीन, बाप का पैसा, बाप का धन दौलत, और बेटवा नहीं बोलता कि चाचा बना रहा, बताओ, तो ये फैसला सही हुआ। अब जब भी फैसला होना चाहिए तो इसी आधार पर होना चाहिए, ये सही कहा है। तो बाकी एक बेटा यदि 4 महीना रहेगा तो बाकी कितना महीना बाहर रहेगा? 8 महीना, तो 12 महीना होगा जी, नहीं समझे? मैं कमजोर तुम लोग का। अब 8 महीना आपने हिसाब कर ले, कहाँ रहना वो जाने, हम तो 4 महीना एक बेटा को रखेंगे, तो हो तो गया मेरे एक साल, 4 दिया 12, बाकी अपना इंतजाम कर लेगा। ये हुआ पूरा बंटवारा। आज के लिए बंटवारा करते हैं, कल फिर बंटवारा में आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सो। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।